Assalamu alaikum dear students, myself Javed Ahmad Shah, teacher by profession. Today we are going to learn about the use of some and any. These two words, some and any, they are quantifiers. We use quantifiers when we don't know the exact number of something, the quantity of something, and the exact number is not relevant. Sometimes we may face such situations where the exact quantity or the exact number of something is not relevant to us. हमको उस वक्त ये मतलब है जहन में होता है कि इसकी जो तादाद है वो हमारे लिए अहम नहीं है. वी यूज़ दीज टू वर्ड्स सम एंड एनी, बट द टू वर्ड्स सम एंड एनी दे हैव डिफरेंट यूजेस. सम जो है ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेस के साथ आता है, और जो एनी है इट्स ऑलवेज कम्स विद नेगेटिव सेंटेंसेस एंड दो सेंटेंसेस विच आर इंट्रोगेटिव इन नेचर. दैट मीन्स दो सेंटेंसेस विच आस्क क्वेश्चंस. Before proceeding further, we need to know difference between positive sentences and negative sentences. हमें आगे चलने से पहले देखना होगा पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस में कौन सा फ़र्क होता है. A positive sentence tells you that something is so. पॉजिटिव सेंटेंस हमें सिखाता है एक चीज़ ऐसी है. Let us take the example. You are a boy is a positive sentence. A sentence that tells you something is not so is called a negative sentence. ये जो सेंटेंस होता है नेगेटिव सेंटेंस, ये हमें कहता है एक चीज़ ऐसी नहीं है. You are a boy, it's a positive sentence. You are not a girl, it's a negative sentence. He is a man, he is not a woman. He is a man is a positive sentence. He is not a woman, it's a negative sentence. जो नेगेटिव सेंटेंस होता है इसमें आते हैं ऐसे वर्ड्स लाइक नॉट आता है. इसमें नॉट इज़ ऑलवेज ए नेगेटिव. नेवर ये नेगेटिव है. नो किसी भी सेंटेंस में होगा, आप जानिएगा ये नेगेटिव सेंटेंस है. नो वन दैट्स आल्सो ए नेगेटिव सेंटेंस. आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए नेगेटिव सेंटेंस. नो बॉडी, नन और ए नेगेटिव वर्ब, या उसमें कोई नेगेटिव वर्ब होगा लाइक इज़ नॉट और कैन नॉट, या उसमें होगा वन नॉट. These all are negative words. They come in negative sentences. Let's take few examples here. We have a sentence on your screen. Peter is running. Peter दौड़ रहा है. It's a PS. That's positive sentence है ये. He is not walking. वो चल नहीं रहा है. वो नहीं चल रहा है. It's a negative sentence. इसमें not आता है. ऊपर वाले में है Peter is running. Peter दौड़ रहा है. He is not walking. वो चल नहीं रहा है. That's a negative sentence. Let's take the second pair of sentences here. We should tell the truth. हमें सच बोलना है. We should tell the truth. It's a positive sentence. We should never tell lies. हमें कभी जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए. This word never, it's a negative word. It comes in a negative sentence. Okay. Everyone is in the garden. It's a positive sentence. There is no one in the house. घर में कोई नहीं है. This word no one, it's a negative word. It comes in a negative sentence. The fridge is empty. जो फ्रिज है वो empty है, खाली है. There is nothing in it. उसमें कुछ नहीं है. This word nothing, ये negative sentence है. It's very cloudy. आज जो है काफ़ी cloudy है, बादल है आज. It isn't sunny. आज जो है धूप नहीं खिली है. This word it isn't negative verb है. It comes in a negative sentence. ओके. तो इधर एक चीज़ आपको याद रखनी है. दिस ऑलवेज जो है सम है, सम इट ऑलवेज कम्स विद अनकाउंटेबल नाउन्स. यह हमेशा आपका अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आएगा, दिस वर्ड सम. और एक बात और याद रखनी है, यह हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आएगा. और अनकाउंटेबल नाउन्स आपको पता है जो आप गिन नहीं सकते हो. लेट्स टेक द वर्ड वाटर. अगर हमें पानी है ना, हम नहीं कहते आई हैव वाटर. वी से आई हैव ए गिलास ऑफ वाटर, आई हैव ए लीटर ऑफ वाटर, आई हैव ए कप ऑफ वाटर. ओके. या सम वाटर, लिटिल वाटर. तो हम नहीं कहते, ये हम गिन नहीं सकते. जस्ट लाइक द वर्ड सीरियल्स वगैरह जो हमने कल डिस्कस किए थे, मैं उसमें अब नहीं जाना चाहता. ये जो सम है ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आएगा. और एनी भी आता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ. कुछ कंडीशंस है, आगे देखिए आपको ये पता चलेगा.
और दूसरी बात जो है ये सम एंड एनी दे ऑलवेज वी कैन यूज़ दैम विद काउंटेबल नाउन्स आल्सो। हम इनको काउंटेबल नाउन्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं व्हेन दे आर इन प्लूरल फॉर्म, जब वो प्लूरल फॉर्म में होंगे, सिंगुलर फॉर्म में नहीं होंगे। आपको क्लियर हो जाएगा आगे। लेट्स टेक फ्यू एग्जांपल्स हियर। आई डिड नॉट मेट डैश बॉय। देखो, आई डिड नॉट मेट डैश बॉय, this word here, there are two words rather, some and any. We have to use among the two, some and any. इसमें हमें यहाँ इस्तेमाल एक करना है। I did not, this did not is a negative word here. It comes in a negative sentence. It's a negative sentence here. तो इसमें any आएगा। अभी हमने देखा ऊपर जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें any आता है, उसमें some नहीं आता है। Will you give me, it's a word me here, will you give me dash book? Will you give me dash book? क्या आप मुझे कोई किताब दोगे? So here is a question. ये क्वेश्चन है इधर, जैसा कि हमने देखा ये सवाल है इधर। Will you give me some book or any book? Will you give me any book? क्या आप मुझे कोई किताब दोगे? है? It's a question here. भी क्वेश्चन है इधर। तो ऊपर में आएगा एनी, नीचे वाले में भी आएगा एनी। क्यों? ऊपर वाला है नेगेटिव सेंटेंस और नीचे वाला विल यू मी एनी बुक, ये है क्वेश्चन, ये इधर सवाल है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम बोलते हैं, इसमें सवाल पूछा गया है। लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जांपल हियर। इज देयर डैश शुगर इन द टी? इज देयर, ये भी सवाल है, लेकिन इधर एक बात है, दिस वर्ड शुगर, ये जो वर्ड है शुगर, इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, इसको हम गिन नहीं सकते। शुगर शु खंड यह हको इसे गंजरावित कह, दो वी कैन क्वांटिफाई इट, वी कैन यूज सम मेजरिंग वर्ड्स और काउंटर्स हियर। फर्ज कर, लेट्स टेक द एग्जांपल, हम कह सकते हैं 1 kg शुगर, 5 kg शुगर, 10 kg शुगर। वी कैन नॉट से शुगर, आई हैव शुगर, नो, आई हैव a bag of sugar, I have 10 kg sugar। ओके ओके, इसमें आएगा, ये इधर याद रखना है, दिस वर्ड शुगर इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो इसमें एनी नहीं आएगा, सम आएगा। इज देयर सम शुगर इन द टी? इज देयर सम शुगर इन द टी? Second word here is I call a dash body, anybody or somebody. The sentence is a positive sentence. It's not a negative sentence. It's not a question. You shouldn't सवाल थी कहीं. It's a positive sentence. I called somebody इसमें आएगा. Okay. Let's move further. Using some and any. तो पहले हम देखेंगे इधर some. Some जो है, जो अभी मैंने बोला, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी आएगा। पॉजिटिव सेंटेंसेस होने चाहिए। देखो कैसे, देयर आर सम वेजिटेबल्स इन द फ्रिज, फ्रिज में कुछ वेजिटेबल्स है। वेजिटेबल इज़ अ काउंटेबल नाउन, हम वो गिन सकते हैं, 2 tomatoes, 3 onions एट्सट्रा। तो देयर आर सम वेजिटेबल्स इन द फ्रिज, फ्रिज में कुछ वेजिटेबल्स है, वी कैन यूज लाइक दैट। यह है एक काउंटेबल नाउन है। सम वेजिटेबल्स इन प्लूरल फॉर्म है मगर वेजिटेबल्स की। अच्छा, आई हैव सम मनी इन माई बैग, दिस मनी, मनी इज़ एन अनकाउंटेबल नाउन। मनी जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये काउंटेबल नाउन नहीं है। वी कैन नॉट से आई हैव 2 मनी, आई हैव 3 मनी, दो वी कैन यूज सम मेजरिंग वर्ड्स और काउंटर्स हियर। हम कह सकते हैं 2 रुपीज़, 3 रुपीज़, 4 रुपीज़, बट दिस वर्ड, द वर्ड मनी इज इटसेल्फ एन अनकाउंटेबल नाउन। ओके, और दूसरा इस्तेमाल भी है इनका सम का, जब हम क्वेश्चन फॉर्म में आएगा, लेकिन जब हम ऑफर या रिक्वेस्ट करते हैं। जस्ट लाइक टेक द फर्स्ट एग्जांपल, वुड यू लाइक सम मोर टी? क्या आप कुछ और चाय लोगे? वुड यू लाइक सम मोर टी? दिस सम मोर टी हियर, वी आर ऑफरिंग समथिंग टू समबॉडी, एंड इन द नेक्स्ट सेंटेंस वी आर रिक्वेस्टिंग, हम इल्तिजा कर रहे हैं। कुड आई हैव सम वाटर प्लीज? Could I have some water, please? This word water is an uncountable noun. You know that. Okay, let's move further. We will see the use of any here. Any जो है ये negative sentences and questions के साथ आएगा, जो भी मैंने बोला। She does not have any money. उसके पास कोई पैसा नहीं है. She does not have any money. This money is an uncountable noun. And this there is a negative in the sentence. Does not, इसमें एक negative आया है, तो इसके साथ any आएगा।
डज शी हैव एनी सिस्टर्स। दिस वर्ड सिस्टर्स हियर इज अ काउंटेबल नाउन, लेकिन हम सवाल पूछ रहे हैं डज शी हैव एनी सिस्टर्स, 2 sisters, 3 sisters, you can count the number of sisters. The word sisters is a countable noun. Does she have any sisters? लेकिन सवाल पूछा गया है, इसमें आएगा any. Hope you got the lesson, today's lesson. Okay, अस्सलाम वालेकुम.